हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे। और आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के बाद आप डेफिनेटली खुद में भी बहुत चेंजेस लाएंगे। हम आज बात करेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। उसके पहले हमें सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट मतलब खुद को इम्प्रूव करना। अपनी जो पुरानी आदत है, जो भी बुरी आदत है, उसमें हम चेंजेस लाते हैं। इस वीडियो के बाद अगर आपने उन आदतों को अगर अपनाया है तो आप ये चेंजेस देखेंगे कि लोग आपको अटेंशन देना शुरू हो जाएंगे। आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपके कलीग, आपके रिलेटिव्स जो भी हैं आपको अटेंशन देना शुरू हो जाएंगे। और जो आपकी ब्यूटी है उन्हें हम इन्हांस कैसे करें, आप कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे इस वीडियो के बाद। और मैं इस चीज को मानती हूँ, आई थिंक सभी लोग मानते हैं कि गॉड सभी में कुछ ना कुछ अच्छी खासियत देते हैं, अच्छाइयाँ देते हैं। और बहुत लोग होते हैं कि उस चीज पर फोकस नहीं करते कि हमें क्या अच्छाई है। सो उसी को पहचाने और उसमें इम्प्रूव करें। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते वीडियो की ओर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सबसे पहले बात आती है हमारा ड्रेसिंग सेंस। यस, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है ये लोग नोटिस करते हैं और हम भी उस चीज़ को लेके कंफर्टेबल होते हैं। जब हम अच्छे ड्रेसेस पहनते हैं, हम कंफर्टेबल ड्रेसेस पहनते हैं तब। हमें डिफरेंट कैटेगरीज ट्राई करनी चाहिए। हो सके तो हमें सिचुएशन के हिसाब से ही कपड़े पहनने चाहिए। आप वही ड्रेस ना पहने जो आपको ऐसा लगता है कि मुझ पे वही सूट करता है तो मैं वही पहनूंगी। अगर आप ड्रेस चूज़ करने में कंफ्यूज होते हो, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि हमें किस तरह के ड्रेसेस अच्छे दिखेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर सकते हो जो आपके जैसे दिखती हो। आप उनके जैसे आउटफिट्स ट्राई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। इससे हमारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। आपके कपड़े बहुत मैटर करते हैं। जब किसी से आप मिलते हैं, सामने वाले की नज़र आपके कपड़ों पर ज़्यादा होती है। कुछ चेक करते रहना चाहिए कि आपके फेस पे कौन सा कलर सूट कर रहा है, हमें कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से पहनने चाहिए। ये आप में खुद में इम्प्रूव आएगा जब आप इसे ट्राई करते रहेंगे, न्यू तरीके से ट्राई करते रहेंगे। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड टिप्स है मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, जिसमें आप जिसे कह सकते हैं कि लोगों से हमें कैसे अटेंशन मिलेगी, या फिर आपकी कुछ अच्छी आदत है जिससे कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो सके। बट ये तभी होगा जब आपका जो बात करने का सेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सब इम्पोर्टेंट है। आप खुद का अपना ऐसा नेचर बनाए कि जैसे आगे वाला आपसे बात कर रहा है तो कंफर्टेबली आपसे बात कर पाए और जो भी उसकी राय है वो आपके सामने रखे। और ऐसा भी ना हो कि आप भी उनकी बातों से डर के खुद अपना कॉन्फिडेंस लो कर बैठे, ऐसा भी नहीं है ना। वर्ड पे फोकस भी होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। वो आदतें अच्छी हो तो ऑब्वियसली लोग आपको लाइक करेंगे। आपको सभी तरह के लोगों को रिस्पेक्ट करनी है, छोटे बड़े जैसे भी है सभी को रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा है। सामने वाले को भी फील होना चाहिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपको आगे वाले पर्सन की बात समझनी है, सुननी है, उसके बाद आपको बात करना है। और इस तरह से आपको बहुत सारी अच्छी आदतों को यूज करना पड़ेगा। लोग हमारी इन आदतों की वजह से हमारे संस्कार जानते हैं। अगर आपकी ये सारी अच्छी आदतें हैं तभी लोगों की आपको अटेंशन मिलेगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। प्रैक्टिकली अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में किसी से अच्छे से बात कर रहे हो तो पूरी लाइफ टाइम वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी किसी को गलत बोलने से अच्छा है साइलेंस बी बेटर देन अ स्पीक। इसमें आप डेफिनेटली चेंजेस देख पाएंगे। सो ये टिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इन आदतों की वजह से आपका क्लास जानते हैं, आपको पहचानना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है एटिक्वेट। इसे हम कह सकते हैं बेसिकली मैनर्स। एटिकेट इज द रूल्स इंडिकेटिंग द प्रॉपर एंड पोलाइट वे टू बिहेव। लोग याद रखते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम उनसे कैसे बात किए थे। हो सके तो गिव जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। अगर रिक्वेस्ट करना हो तो सी प्लीज, से एक्सक्यूज मी। कोई गलती हो तो आप उन्हें सॉरी कहें, थैंक यू बोले। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप किसी से हैंडशेक करते हैं तो वी क्रिएट्स अ फेवरेबल इम्प्रेशन। किसी के घर जाने से पहले डोर नॉक करें। क्लोज डोर्स आफ्टर गोइंग आउट। ये अच्छे मैनर्स है तो ये आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डूइंग वर्क। इट मीन्स नोबडी कैन कैरी यू अलोंग योर पाथ, यू हैव टू वॉक इट योरसेल्फ। अपनी खुद की अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए। जब हम सो के उठते हैं तो अपना बिस्तर खुद ही रखना चाहिए। नहाते हो तो उसके बाद के कपड़े खुद ही धोना चाहिए। खाना खाते हो तो बर्तन खुद ही साफ करने चाहिए। ये सारे सेल्फ वर्क मैं खुद ही करती हूँ, मैं दूसरों पे डिपेंड नहीं रही। घर का काम करना सभी को आना चाहिए। आई थिंक गर्ल्स हो या बॉयज
सबको झाड़ू पोछा भी आना चाहिए, क्योंकि एक पेरेंट वॉइस का ऐसा भी आता है कि उन लोगों को अकेले को खाना बनाना पड़ता है। हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए और सारी चीज़ें आनी चाहिए घर की, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जो भी मेरे छोटे मोटे काम है मैं सारे खुद ही करती हूँ। अगर हमको कहीं हॉस्टल में जाना है, बाहर जाना है, तो फिर अपने काम खुद ही अपने को करना है। इवन मैं अपने कपड़ों को आयरन भी खुद ही करती हूँ। ये आदतें सभी में होनी चाहिए, क्योंकि अगर दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो हम खुद ही पीछे रह जाएंगे। खुद में ये सारे हैबिट्स होनी चाहिए और ये सारी बातें आपको आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। नेक्स्ट टिप है डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। देखिए इसमें क्या होता है कि हमें घर की देखभाल करनी होती है। जैसे कि अगर आपके घर में घर पसरा पड़ा है तो आपकी आदत होनी चाहिए कि वो चीज़ हमें वो सही तरीके से और सही जगह पे रख पाए। अगर देखिए कोई भी आपके घर में गेस्ट आते या फिर बाहर के लोग आते तो सबसे पहले जज करते कि घर किस तरह से रखा है। अगर घर बहुत अच्छे तरीके से रखा हो तो ऑब्वियसली क्रेडिट तो घर के लोगों को ही। अपने सारे कपड़े कपबोर्ड में अच्छे से रखें। हो सके तो अपने घर के काम जल्दी ही फिनिश करें। अगर होम क्लीन रहा तो अच्छी नींद भी आती है और घर के लोग भी हैप्पी रहते हैं। घर का एक एक कॉर्नर को अच्छे से साफ़ करें और साफ़ सुथरा घर रहा तो ऑब्वियसली घर बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और सही चीज़ें प्रॉपर तरीके से सही जगह पे होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें हमें खुद को मैनेज करते आनी चाहिए। घर पे ख़राब चीज़ें पड़ी हो तो तुरंत हमें उसे हटाते आना चाहिए। और मेरी तो आदत है कि बिल्कुल घर में अगर धूल बैठी हो तो मैं तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। ये सब करने के बाद हमें तुरंत पॉजिटिव वाइब आती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं हमेशा याद रखती हूँ, आफ्टर अ मील किचन बहुत फैला पड़ा होता है तो उसे मैं तुरंत क्लीन कर देती हूँ। मुझे रात के बर्तन दूसरे दिन तक छूटे रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फ्रिज का सामान भी बहुत अच्छे से रखें, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट अवर सेल्फ। और कोई आए आपके घर में जिसको पॉजिटिव लगता है तो वो बहुत हैप्पी रहता है और जिसको नेगेटिव लगता है तो वो बस फिर आप जान नहीं सकते हो। और घर को हमेशा अच्छे से नीट एंड क्लीन होना चाहिए घर, और इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। को किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो ये भी मैटर करता है। जैसे आपने कोई ड्रेस पहना है और उसके ऊपर आपने किस तरह से एसेसरीज पहनी है, वो सारी चीज़ें बाहर के लोग नोटिस करते हैं। हम किस तरह से, हम जब साड़ी पहनते हैं तो ब्लाउज किस तरह से पहनते हैं, उसमें हम बैंगल्स कैसे पहनते हैं। और जैसे बहुत लोगों की आदत होती है, बहुत शौकीन होते हैं जो फुटवेयर से बहुत अच्छे तरीके से पहनते हैं। आपके माइंड में जैसी भी आइडियाज़ आती है अबाउट योर लुक तो आप उसे ट्राई करते रहो। आप न्यू तरीके से ट्राई करेंगे तभी तो हम स्मार्ट बनेंगे। और बात आती है लुक की, तो हम इन छोटी छोटी बातों को क्यों छोड़ना। हम इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से तो सब सीखते हैं। लोग बहुत तारीफ़ें करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी को और इन्हांस करना चाहिए और खुद में और बहुत सारी चेंजेस लाने चाहिए। जैसे कि अभी मैंने ये टॉप पहना है, टॉप में मैंने इस तरह से इयररिंग्स पहनी है और इस तरह से मैंने रिंग्स पहने जो मैं डेली ही पहनती हूँ। मैचिंग नेल पेंट्स लगाई हैं। सो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से रहना है, आपको किस तरह से एसेसरीज पहननी है, तो इसका भी ध्यान रखें। और इतना बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी लिपस्टिक लगाओ, बहुत सारा मेकअप लगाओ, ऐसा नहीं। सब लाइट चीज़ें होनी चाहिए। आप देखो आप कहाँ जा रहे हो और हमें किस तरह से रहना चाहिए, इस पर आप ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। यस, देखो आपको अगर किसी चीज़ को सीखना है तो आपको उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे मुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक है तो मैं उसमें एडिटिंग में नई नई चीज़ें सीखते रहती हूँ। मैं प्रैक्टिस करते रहती हूँ कि मुझे किस तरह से अपना वीडियो बनाना है, किस तरह से मुझे अपना लुक रखना है। देखिए आप में कौन सी चीज़ की कमी है उस पर ज़्यादा फोकस कर। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिन्हें नई चीज़ें सीखना होता है वो ये सारी चीज़ें करता है और आगे भी बढ़ता है। आपको अगर स्टडी में इंटरेस्ट है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टडी प्रैक्टिस करने से हम वीक नहीं होते बल्कि और भी स्ट्रांग होते हैं। अगर मुझे वीडियो बनाना होता है तो मैं खुद ही अपना शूट करती हूँ मैं, और सीखते रहती हूँ कि किस तरह से मैं खुद का शूट करूँ और वीडियोस अपलोड कर सकूँ। और एक बात, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमें स्टडी आई और हम किसी वर्क में एक्सपर्ट है तो हमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऐसा नहीं है, आपको उसके साथ साथ ये सारी हैबिट्स भी अपनानी पड़ेगी। कि प्रैक्टिस करने के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो प्रैक्टिस करने से सक्सेस तो मिलती ही है, बट आपको जो 1 घंटे का काम है आप 30 मिनट्स में कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। और नेक्स्ट टिप है, स्ट्रेस का जो लेवल है वो सभी जानते हैं। आजकल सभी स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं और सोचते हैं कि कैसे हम खुश रहें। देखिए काम सभी को करना पड़ता है, सभी बिजी होते हैं, दिन भर की भागदौड़ में सभी लोग थक जाते हैं। तो
बहुत नर्वस फील भी होता है। अगर मुझे इस पीरियड में अगर ऐसा फील होता है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है और मुझे जैसे कि अपने मन की बात किसी को बोलनी है, तो मैं सबसे पहले अपने गॉड के पास जाके ये सारी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि गॉड ही हमारे सब कुछ होते हैं, वो ही हमें अच्छी तरह से समझते हैं। और जब हम गॉड के पास जब जाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें पॉजिटिविटी आती है। अब जो भी रिलीजियस को मानते हैं, आप उनके पास जाए, उनसे बातें करें, उनके साथ बैठे थोड़ी देर। के पास जाती ही सबसे पहले उन्हें थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें धरती, आसमान, खाना, ज्ञान और इंसानियत मिली है। ज़रूरी नहीं है कि आपको गॉड के पास ही जाके बातें करना है, आप मेडिटेशन के टाइम भी आप गॉड से बातें कर सकते हैं। पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और ये आप महसूस कर पाएंगे, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ये मैं करती हूँ। मैं इस बात को मानती हूँ कि जब हम परेशान होते हैं तो हमें गॉड किसी न किसी जरिए से रास्ता दिखा ही देते हैं। वो खुद हमें परेशानी और स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं देख सकते। बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, गॉड नहीं होते, ये उनकी मान्यता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि गॉड है और वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। और हमारी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो हमेशा गॉड हमारे साथ ही होते हैं। बुरा भी होता है तब भी गॉड होते हैं, और जब हैप्पीनेस भी रहती है तब भी गॉड होता है, और सारी चीज़ें रीज़न के लिए ही होती है। सो इस बात को मान के चलोगी तो आपको सारी चीज़ें परफेक्ट लगने लगेंगी। नेक्स्ट है योगा टिप्स। ऐसा है कि आपको अगर आपके फेस को थोड़ा सा इन्हांस करना है, ग्लोइंग लाना है, या फिर आपके फेस में जो पॉजिटिविटी है वो दिखनी चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले फेशियल योगा करना चाहिए। अब सोचोगे कि ये फेशियल योगा क्या होता है, आपने फेशियल एक्सरसाइजेस सुने हैं ना, फेशियल योगा भी होता है। फर्स्टली हम करेंगे बलून पोज। फिल योर माउथ विद एयर। हम मिडल एंड इंडेक्स फिंगर को यूज करेंगे। इट्स टारगेट्स ओवरऑल फेशियल मसल्स एंड इंक्रीजेस ब्लड सर्कुलेशन। यू कैन ऑल्सो ट्राई फीलिंग एयर ऑन ईच चीक साइड अल्टरनेटिवली। इसे फेस ग्लो भी करता है। सेकेंड फेशियल पोज है फेस पाउट पोज। चिक्स को टोटली इनसाइड लेना है इस तरह से, मेकिंग अ फिश फेस, एंड होल्ड दिस फॉर अबाउट 10 seconds एंड देन रिलीज। नेक्स्ट पोज इज किस एंड स्माइल पोज। इट गिव्स यू दैट नेचुरली ग्लो। आपने देखे होंगे एक वीडियो में दीपिका पादुकोण ने भी ये पोस्चर्स किया था। नेक्स्ट इज फेस टैपिंग। ये सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। एंड नेक्स्ट इस तरह से हेड पे प्रेशर डाल के स्वैप अप करें, लुक अप। फेस ग्लो करने में हेल्प करता है। सो इतने मैं फेस योगा करती हूँ, आपको भी ये करना चाहिए। नेक्स्ट टिप है ग्रूमिंग। यस, हम ग्रूमिंग के बारे में बात करेंगे। ये ऑल ओवर ग्रूमिंग के बारे में नहीं है, बल्कि हम अगर किसी से फर्स्ट मीटिंग में बात करते तो वो सारे लोग हमें नोटिस करते हैं कि हमारी स्किन कैसी है, हमारे हेयर्स कैसे हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, हमारे बात करने का तरीका कैसा है। तो ये सारी चीज़ें लोग हमें नोटिस करते हैं। ग्रूमिंग में सबसे पहले बात आती है अपने हेयर्स की। अपने हेयर्स को किस तरह से हम शैम्पू करते हैं, किस तरह से हम लोग अपने हेयर्स को मेंटेन करते हैं। सबके बॉडी में कुछ ना कुछ कमी होती है, सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती। वैसे मेरे हेयर्स हैं, मेरे हेयर्स बहुत सेंसिटिव है, मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर मैं बाहर जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, तो सबसे पहले इफेक्ट मेरे हेयर्स पे पड़ता है। ब्यूटीफुल हेयर्स के लिए सॉफ्ट ब्रिसल वाला हेयर कॉम्ब यूज़ करें। किसी किसी के हेयर्स जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी अच्छे नहीं होते, और मैं अपने हेयर्स को महीने 2 महीने में ट्रिम करवाते रहती हूँ। इसीलिए आपको अपने हेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, अच्छे शैम्पू यूज़ करना है, और ज़्यादा स्ट्रेटनिंग का यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है अपने हेयर्स को। अगर आपने अपने हेयर्स में अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर यूज़ किया है तो ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट है अपनी स्किन की केयर बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, अच्छे से नहाना चाहिए, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना चाहिए, हमेशा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और योगा भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको फेशियल योगा भी करना चाहिए, उससे आपके स्किन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अपने फेस को वॉश करते रहे, उससे अपने फेस की सारी गंदगी निकल जाती है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसके लिए पार्लर जाइए या फिर कॉस्टली प्रोडक्ट्स यूज करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्किन के लिए डेली रूटीन में प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। हमारी स्किन अच्छी रहे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। आपने अपनी स्किन की केयर बहुत अच्छे से करनी चाहिए। जब भी आप नहा के आते हो तो आप अपने बॉडी को भर भर के हाइड्रेट कीजिएगा। आपको कोकोनट ऑयल से हाइड्रेट कर सकते हैं, आलमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल से आप हाइड्रेट करते रहिएगा। हमें रोज़ रोज़ अच्छे से नहाने का टाइम नहीं मिलता है, तो हफ्ते में एक बार बहुत देर तक नहाएं, और फेस की तरह बॉडी की भी स्क्रबिंग करते रहना ज़रूरी है। एक अच्छा सा बॉडी लोशन यूज़ करें।
सो ये सारे टिप्स थे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। और मैं चाहती हूँ कि ये सारे हैबिट्स जो है आप अपने जो बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़कर ये अच्छी अच्छी हैबिट्स अपने लाइफ में इंक्लूड करें और अपने पर्सनालिटी में चेंजेस लाएं और अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, यही मैं चाहती हूँ। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।